प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके सामने कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित पाठ 4 हार की जीत कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी पठन से पहले लेखक से परिचय कर लेते हैं। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1983 ईस्वी में हुई। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि बहुत कम उम्र में ही इन्होंने लेखन स्टार्ट कर दिया था। इनकी प्रतिभा बचपन में ही उजागर हो गई थी। तो चलिए पाठ की ओर। पाठ के द्वारा लेखक हमें क्या संदेश दे रहे हैं जानते हैं। पाठ का शीर्षक है हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहारा करते, खुद दाना पानी खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। देखा बच्चों, आनंद बाबा भारती हैं जिनके पास एक घोड़ा है जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा है। जिस तरह से किसान को उसके खेत से प्यार होता है, एक माँ को उसकी संतान से प्यार होता है, उतना ही प्यार, हम कह सकते हैं उससे भी ज़्यादा प्यार बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान से था। वह रोज़ सुबह उसको खुद दाना पानी खिलाते, नहलाते धुलाते, खरहरा करते, यानी उसकी सफाई करते, नहलाते धुलाते और उसको देखकर बड़े प्रसन्न होते। आगे कहते हैं, उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता। तो देखा आपने, आनंद बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान पर कितने मोहित थे। उनको जीवन से घृणा हो गई थी। जीवन के मोह माया से वो दूर जाना चाहते थे। उन्होंने ज़रूरत का जो भी चीज़ था, बोलते रोटी, कपड़ा, मकान, सब उन्होंने छोड़ दिया था। उन्हें रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया। असबाब का मतलब होता है ज़रूरत की हर चीज़, ज़रूरत की हर चीज़। असबाब, ज़मीन आदि अपना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा हो गई थी। वो चाहते थे कि बस अब यहाँ पर नहीं रहूँ, कहीं दूर, कहीं आश्रम में बैठकर अपने घोड़े सुल्तान के साथ समय बिताऊं। तो वे एक मंदिर में रहने लगे और वहीं सुल्तान उनके साथ रहने लगा। सुल्तान को देखकर वे इतने लट्टू थे कि वो हमेशा कहते कि ये ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचने लगता है। जब तक वो उस पर 8-10 किलोमीटर चल नहीं लेते, सवारी नहीं कर लेते उसकी,
तब तक उन्हें चैन ना आता था। चलिए लेखक आगे क्या कहते हैं। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो देखिए कहीं ना कहीं बाबा भारती को अपने सुल्तान पर, अपने घोड़े पर गर्व है। जो वहाँ का मशहूर डाकू, जो प्रसिद्ध डाकू खड़ग सिंह था, उसके कानों तक सुल्तान के बारे में उसके कानों में भनक लगी। अब वो डाकू तो था ही, उसका छीनना चोरी करना उसका बर्ताव था, उसकी फितरत थी। अब वो घोड़े को ले जाने की चाह में बाबा भारती से मिलता है और बाबा भारती खुद अपने घोड़े को लेकर इतने ज़्यादा उत्सुक रहते थे, इतना ज़्यादा गर्व महसूस करते थे कि उन्होंने भी उसको बोल दिया कि तुम देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। एक बार जो उसको देख लेता उसको भूल नहीं पाता है। तो खड़ग सिंह बोलता है कि हाँ मैंने सुना है, इसीलिए तो एक बार उसको देखने की इच्छा यहाँ तक खींच लाई। आगे पढ़ते हैं। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? पहले ही बताया खड़ग सिंह क्या था, वो डाकू था। उसको जो भी चीज़ भा जाए उसको हासिल करना, उसको छीनना उसकी फितरत थी। जैसे ही उसने सुल्तान को देखा उसके मन में उसको पाने की चाह जाग उठी और मन में ही उसने सोचा, इस बूढ़े बाबा को इस बांका मतलब जवान, बलशाली, तेजस्वी घोड़े की क्या ज़रूरत है? तो उसने चाल चला और बोलता है कि बाबा घोड़े को तो देख लिया, लेकिन जब तक इस पर घोड़सवारी नहीं की तो फिर क्या फ़ायदा? चाल नहीं, परंतु इसकी चाल ना देखी तो क्या मतलब, इसको जब मैंने चला के नहीं देखा, इस पर घोड़सवारी नहीं करके देखा, तो इसको देखने से क्या फ़ायदा? देखने में तो सुंदर है, पहले देख तो लूँ ये घुड़सवारी इसकी कैसी लगती है। खड़ग सिंह तो घुड़सवार था ही। आगे पढ़ते हैं। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और अपनी पीठ पर हाथ फेरने लगे। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। आपने देखा, जैसे ही उसने बोला कि इसकी घुड़सवारी, इसको चला के हमने नहीं देखा, तो क्या देखा? अब बाबा भारती तो ऑलरेडी उससे बहुत प्रभावित रहते थे, घमंड में रहते थे, गर्व में रहते थे। उसको देखकर मन खुश रहता था और किसी दूसरे के द्वारा अपने घोड़े, अपनी चीज़ के बारे में तारीफ जब सुनी तो उनका मन और अधीर उठा।
देखो लिखा हुआ यहाँ पर, उनका हृदय भी अधीर हो उठा, मतलब बेचैन हो उठा घोड़े को दिखाने के लिए। वो झटके से गए अस्तबल में और घोड़े को खोल कर लेकर आए और उसके पीठ पर थपथपाए और उचक कर उसके ऊपर बैठ गए। ये सब देख के खड़ग सिंह के कलेजे पर सांप लौटने लगा, यानी कि उसे बहुत तकलीफ होने लगी। बोला कि मैं डाकू हूँ और मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है उस पर अधिकार मैं कर लेता हूँ, क्योंकि उसके पास बाहुबल था। बाहुबल मतलब उसके पास लोगों के, डाकुओं की टोली थी, बहुत सारे लोग थे ना उसके गैंग में, इसीलिए वो बाहुबली था। अकेली उसकी शक्ति नहीं थी, उसके पास हथियार भी थे, बहुत सारे आदमी थे डाकू। तो आगे लेखक कहते हैं उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी भी। बेरहमी थी, क्योंकि उनको तो बेरहम का मतलब होता है जिसमें कोई रहम ना हो। रहम यानी कि दया, उसमें बे उपसर्ग लग गया तो बेरहम, जिसमें दया का भाव ना हो। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह, भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जा। आपने देखा खड़ग डाकू खड़ग सिंह के पास उसके गुंडे थे, आदमी थे, बाहुबल था उसके पास, और वो बेरहम भी था। किसी को मार के उसकी चीज़ को छीन लेने में उसको ज़रा सा भी दर्द नहीं होता और ज़रा सा भी वो हिचकिचाता नहीं था। जाते जाते उसने बाबा जी को बोला कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा, मैं छीन लूँगा, चुरा कर लेके चला जाऊँगा। उस दिन से बाबा भारती जो उस घोड़े को अपनी संतान की तरह पालते थे, उनके मन में डर पैदा हो गया, कब किस घड़ी में खड़ग सिंह आए और मुझसे इस घोड़े को, मेरे सुल्तान को छीन कर लेके चला जाए। रात भर चैन से सोते नहीं थे, हमेशा घोड़े की रखवाली में लगे रहते थे, हमेशा डर बना रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खड़ग सिंह आया नहीं, तो उनको लगा कि शायद खड़ग सिंह ऐसे धमकी दे गया होगा झूठा मूठा, और वो एक बुरे सपने की तरह उसे भुला दिए। आगे एक दिन शाम के समय बाबा भारती अपने सुल्तान पर सवार होकर सैर के लिए निकले थे। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक आवाज़ आती है, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ तक जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो देखा, जैसे ही घोड़े पर से जा रहे थे तो उन्हें किसी के दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, और जब वहाँ पर गए तो देखा कि एक अपाहिज व्यक्ति है जो हाथ जोड़ के विनती कर रहा था कि मेरी मदद करो और अपने घोड़े पर बैठा के मुझे पास वाले गांव में ले चलो। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और तमाम हाथ और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था।
बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहरो, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनी, घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। जैसे ही बाबा भारती ने खड़क सिंह को जैसे ही बाबा भारती ने उस अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठाया और उसकी लगाम पकड़कर नीचे चलने लगे, तो थोड़ी ही देर में बाबा भारती को झटका महसूस हुआ और ऊपर पीछे से आवाज़ आई कि बाबा, अब मैं ये घोड़ा नहीं दूंगा। और जब बाबा भारती पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि खड़क सिंह है, जिसने झूठ बोलकर एक अपाहिज का सहारा लेकर उन्हें धोखा दिया था। उनके मुंह से एक साथ चीख निकल पड़ी। आश्चर्य का ठिकाना न रहा और उनके मुंह से एक साथ भय, विस्मय और निराशा मिली हुई चीख निकल गई। भय का मतलब होता है डर, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य के साथ सरप्राइज जिसको बोलते हैं ना, उसको विस्मय मतलब सर ये क्या हो गया से मिली जुली एक निराशा से मिली जुली चीख निकल गई। बाबा भारती बोलते हैं, तुम इस घोड़े को तो लेके जा रहे हो, लेकिन ठहर जाओ, एक बात तो सुनते जाओ। खड़क सिंह बोलता है, अपने घोड़े को रोकता है, सुल्तान को रोकता है और बोलता है, इस घोड़े को नहीं दूंगा, अब ये घोड़ा पर अधिकार मेरा है। आगे देखते हैं बाबा भारती क्या कहते हैं। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। घोड़े बाबा सिंह ने कहा, देखो कितने प्यार से उन्होंने खड़क सिंह को बोला कि घोड़े को तो लेके जा रहे हो, आज से इस पर अधिकार तुम्हारा है, मैं तुमसे मांगूंगा भी नहीं, लेकिन बस इतनी विनती है कि इस घोड़े का ख्याल रखना और इसको अस्वीकार ना करना। अस्वीकार ना करना मतलब इसको दुत्कारना मत, इसको स्वीकार हमेशा दिल से स्वीकार करना, इसको अनदेखा ना करना। खड़क सिंह भी ताजुब होता है उसको कि देखो इसकी इतनी अनमोल चीज़ मैंने ले ली और ये कुछ नहीं बोल रहा है। और जब बाबा भारती बोलते हैं कि तुम इसे लेके जाओ, लेकिन इस धोखे वाली बात की चर्चा तुम किसी से ना कहना, तुमने मुझे धोखे से, मेरे सुल्तान को तुमने छीन लिया है मुझसे, इस बात को किसी से ना कहना, इस घटना की चर्चा तुम किसी से ना कहना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को देखकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन का मतलब इससे क्या बात साबित हो सकती है। प्रयोजन का मतलब होता है क्या बात साबित हो सकती है, सिद्ध हो सकता है, यानी बात साबित हो सकती है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। डाकू खड़क सिंह
आश्चर्य से पूछा कि बाबा, उससे लगा था कि घोड़ा चुरा के मुझे भागना पड़ेगा, चोरी करके मुझे सरपट भागना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा ने बोला कि इस घटना की चर्चा मत करना। वह आश्चर्यचकित हो गया और पूछता है कि क्यों नहीं बताऊं मैं किसी को। तब बाबा भारती बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को बताओगे कि तुमने धोखे से सुल्तान को मुझसे चुराया है या छीना है, तो लोग किसी गरीब और अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे, लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि इस घटना की चर्चा मत करना। और उन्होंने सुल्तान से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे उससे उनका कोई संबंध न था। आगे बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंच विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। खड़ग सिंह को घोड़ा मिल गया था, लेकिन उसे इस बात का दुख हो रहा था कि मैंने इस घोड़े को धोखे से लिया है। बाबा भारती की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, चुभ रही थी, और उसे अपने आप से नफरत भी हो रही थी। कहीं न कहीं उसको एहसास हो रहा था कि जो मैंने किया है वो ठीक नहीं है। जिस घोड़े को देखकर वो फूला नहीं समाते थे, हम दिन रात एक कर देते थे, इस घोड़े के आगे उन्होंने अपना घर संसार छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, और उस घोड़े को मैंने छीन लिया है। आगे रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, खड़ग सिंह को एहसास हो गया था कि उसने जो किया वो गलत था। धोखे से किसी के विश्वास को तोड़ना अच्छा नहीं है। उसने फैसला किया कि सुल्तान को बाबा भारती के पास वापस पहुंचा दिया जाए। रात के अंधेरे में वो बाबा भारती के आश्रम में आते हैं। वहाँ पर आते हैं तो फाटक खुला था, क्योंकि पहले वहाँ पर बाबा भारती डंडा लेकर पहरा देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सुल्तान को कोई लेके भाग न जाए। लेकिन अब जब सुल्तान ही नहीं रहा तो डर किस बात का। वे अंदर सोए हुए थे और खड़ग सिंह सुल्तान को उसकी जगह पर बांध के वापस चला आता है। रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी कर दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो।
बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां लेते और कहते थे, आज कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। आपने देखा किस तरह से प्यार से किसी को जीता जा सकता है। इतना भयंकर डाकू, निर्दयी डाकू था, जिसके पास फौज थी, डाकुओं की ताकत था। किसी को दुख पहुंचाने से वो जरा सा भी नहीं सोचता था। और बाबा की प्यार भरी बातें, सकारात्मक सोच क्षण भर में उसकी सोच बदल देता है। और वह सुल्तान की जो उसका अजीज था, चोरी किया था, अपने पास रखना चाहता था, उसने उसको लौटाने का फैसला कर दिया और लौटाकर चला भी गया। जब बाबा भारती उठते हैं रोज़ की तरह, उनके 4 पहर 3 पहर यानी कि आधी रात के बाद 4 पहर यानी कि भोर हो जाता है। जब वो सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, तो उनके पैर अपने आप अस्तबल की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि अरे सुल्तान तो है नहीं, लेकिन घोड़ा अपने मालिक के पैरों की आहट सुन लेता है और हिनहिनाने लगता है। अस्तबल जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता है, घोड़े के रहने की जगह को अस्तबल कहते हैं। फिर दौड़ के अस्तबल की ओर बढ़ते हैं और जब देखते हैं कि यहाँ पर सुल्तान है, उसको पकड़कर ऐसे विलाप करते हैं, ऐसे रोने लगते हैं जैसे वर्षों से बिछड़ा हुआ पिता अपने बच्चों से गले मिलकर रो रहा है। और रोते रोते कहते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है कि बाबा भारती ने एक समय गरीब की मदद की थी और उन्होंने मना किया था कि ऐसा मत करना, किसी को बताना मत इस बात को, नहीं तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन अब दिल खोल के बताया जा सकता है इस बात को, क्योंकि इसी बात से, इसी व्यवहार से, सकारात्मक सोच से खड़ग सिंह का मन परिवर्तन हुआ था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ था और वह एक अच्छा इंसान बन गया था। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया था। जब खड़ग सिंह घोड़ा बांध कर जब बाहर निकला था, क्योंकि सुल्तान उसे भी अजीज था, उसे भी प्यारा था, लेकिन एक पश्चाताप से कि चलो मैंने गलती किया था और उसका मैंने प्रायश्चित कर दिया, इस बात की उसे खुशी थी। और खुशी से उसके आंसू ठीक वहीं पर छलके जहाँ पर बाबा भारती खुश होते हुए बाहर निकले। बाहर आने पर दोनों के आंसू उसी मिट्टी में मिल गए, यानी कि एक खुशी के आंसू थे और एक पश्चाताप के आंसू। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छाई से बुराई का नाश किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस पाठ के अंत में कुछ प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं, उनको भी कर लेते हैं ताकि इस पाठ को आप और अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए चलते हैं मेरी समझ से। उसमें 2 प्रश्न हैं। उसमें लिखा हुआ है पहला प्रश्न, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? पहला ऑप्शन है, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा सुल्तान के बारे में उन्हें डर लगते रहता था, मन में बात हमेशा खटकते रहती कि कहीं कोई इससे कोई छीन के न लेके चला जाए। दूसरा है, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं है।
बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया था। बिल्कुल, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया था, क्योंकि अब उन्हें डर नहीं था कि कोई आके सुल्तान को लेके जाएगा। और अंतिम विकल्प है, बाबा भारती असावधान हो गए थे। तो ऊपर लिखा हुआ है कोई सटीक उत्तर पर स्टार बनाइए, कोई एक सटीक उत्तर दीजिए। चारों सही है, लेकिन सही उत्तर कौन सा है उस पर ध्यान देना है। तो देखिए बेटा, चौथा विकल्प है बाबा भारती असावधान हो गए थे। ये जो प्रश्न है ज़्यादा सटीक बैठता है और बाकी तीनों ऑप्शन इसमें समाहित हो जाते हैं। असावधान हो जाने के कारण उनके मन में चोरी का डर खत्म हो गया, उन्होंने द्वार बंद कर दिया। और बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया था, ऐसा कहीं चैप्टर में लिखा हुआ नहीं है कि उन्होंने बंद कर दिया था, तो वो तो ऑप्शन वैसे भी नहीं है। और बाकी ये दोनों ऑप्शन, पहला और दूसरा जो ऑप्शन है, ऑलरेडी चौथे ऑप्शन में समाहित हो जाता है, इसीलिए चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न दूसरा है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, बिल्कुल सही, उनको गर्व होता था जब कोई उनके घोड़े के बारे में कुछ कहता था, तारीफ करता था, कुछ बोलता था। तो बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनने के लिए व्याकुल रहते थे, बिल्कुल व्याकुल रहते थे, अधीर थे, तभी तो तुरंत जाके अंदर से घोड़े को लेकर आए। तीसरा है विकल्प, बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था, बिल्कुल ब्राह्मण होते हुए भी, मंदिर में रहते हुए भी उन्हें मोह था घोड़े से, इस मोह को वो त्याग नहीं पाए थे। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे, बिल्कुल सही। लेकिन चारों ऑप्शन सही है, चारों विकल्प सही होने के बाद भी कोई एक विकल्प है जो बाकी तीन विकल्प को अपने अंदर समाहित कर ले, यानी अपने अंदर समेट ले, वो है तीसरा ऑप्शन, बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। तो जब लगाव और मोह रहेगा तो उसकी रखवाली भी करेंगे, उस पर उसे घमंड भी होगा और दूसरे से उसकी तारीफ सुनने के लिए बेचैन भी रहेंगे, यानी बाकी के तीनों ऑप्शन इस वाले विकल्प में समाहित हो जाता है। तो दूसरे प्रश्न का तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों के द्वारा आप अपने पाठ को और बेहतर ढंग से समझ पाए। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में अगले पाठ को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका दिन शुभ हो।